हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कॉलेज जर्नी शुरू करने के लिए। कैट का रिजल्ट आ चुका है, जैट का रिजल्ट आ चुका है, सीमेट का रिजल्ट हाल ही में आ गया है और अब जो जंग शुरू हुई है वो हुई है एडमिशन्स की। और आज जो स्पेशलाइजेशन जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं ना, वो हर बच्चा पूछता ही पूछता है। चाहे आपने बीए किया है तो ये स्पेशलाइजेशन आप ले सकते हो, चाहे आपने बीएससी किया है तो भी आप ये स्पेशलाइजेशन ले सकते हो, और चाहे आपने बीटेक किया है तो भी ले सकते हो, और बीकॉम किया है तो ले ही सकते हो। तो हम जिस स्पेशलाइजेशन की बात करने वाले हैं ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेशलाइजेशन है और इस स्पेशलाइजेशन में आपको सबसे ज्यादा पैकेजेस नजर आते हैं कॉलेजेस में। इवन आप टीयर 1 कैंपस की बात करें या टीयर 2 कैंपस की बात करें, टीयर 3 की बात करें, टीयर 4 की बात करें, ये स्पेशलाइजेशन धूम मचाती है। और इसीलिए हमें लगा कि हमें एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट की जरूरत है जो आपको इस स्पेशलाइजेशन पे बिल्कुल बारीक पॉइंट क्लियर करके बताए। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर कृति, जिनके पास मोर देन 16 इयर्स का एक्सपीरियंस है और हम बात करने वाले हैं मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन के बारे में। और आज की वीडियो में बहुत सारी बातें होने वाली हैं मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन को लेके, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बहुत सारे पॉइंट क्लियर करें मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन के ऊपर। तो ये वीडियो एंड तक दिखना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हम बहुत सारे सर्टिफिकेशंस पे भी चर्चा करने वाले हैं, तो ये वीडियो बनने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आपको बहुत सारी जानकारी। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये तो आपको पता चल ही गया है इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से। तो आज हम बात कर रहे हैं मार्केटिंग के बारे में, जो मेरे दिल के बहुत करीब है। और मार्केटिंग में एक ऐसा टॉपिक है ना जो हर बच्चा पूछता ही पूछता है जब वो अपने एमबीए और पीजीडीएम की जर्नी शुरू करता है। तो सबसे पहले मैम को थैंक यू बोलेंगे, मैम आपने टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। इन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ये टॉपिक मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैम का एक्सपीरियंस है और मैम से आज हम बहुत सारे सवाल करने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। पहला सवाल मैं बहुत ही सिंपल ले रहा हूँ, जो बहुत बच्चों के मन में होता है, जिनका बैकग्राउंड मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं होता। हम बिना देरी के शुरू कर देते हैं वीडियो, क्योंकि इनको बोर्ड नहीं करना मुझे किसी को भी। तो मैम पहला सवाल है कि मार्केटिंग होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने कंफ्यूज होते हुए ये देखा हुआ है कि भाई ये प्रोग्राम नहीं करवाना, ये स्पेशलाइजेशन नहीं करना। बट मुझे पता है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप तो जानती हैं कितना इंटरेस्टिंग है। तो मैम प्लीज बताइए मार्केटिंग के बारे में कि मार्केटिंग होता क्या है। ओके, थैंक यू फॉर पुटिंग अप दिस क्वेश्चन। आई थिंक ये एक परफेक्ट स्टार्ट है इस कॉन्वर्सेशन की। मार्केटिंग है क्या? मार्केटिंग एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, दैट इज कि आपके पास एक आइडिया है, आपने उसको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन दिया, उस प्रोडक्ट को वैसा बनाया जैसा कस्टमर चाहता है और उनको अवेलेबल करा दिया कस्टमर के लिए। अब मैं अगर इसी चीज़ पे पूछूं, वरुण, मेरा क्वेश्चन आपसे है, इट्स अ रिवर्स थिंग। आपको लगता है कि इस दुनिया में कोई है जो मार्केटिंग नहीं कर रहा? ऑब्वियसली हर कोई कुछ बोलता है तो लोग ये भी कहते हैं कि भाई तू इसकी मार्केटिंग कर रहा है। एग्जैक्टली। मैं अगर सिंपली आपसे पूछूं कि वाओ व्हाट अ वंडरफुल शर्ट आपने अभी पहनी हुई है, कहाँ से ली, एंड यू स्टार्ट पुटिंग अप कि हाँ मैंने यहाँ से ली, मैम यू शुड गो देयर, आप वहाँ जाके ऐसा देखो, होता है यूजुअली, राइट, और बहुत अच्छी है, डिस्काउंट भी लगा हुआ है, आप उस वक्त मार्केटिंग कर रहे हैं। दिस इज व्हाट द मार्केटिंग इज, राइट। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, हर इंसान हर वक्त हर जगह मार्केटिंग कर रहा है, राइट। जब वो किसी प्रोडक्ट की बात कर रहा है। मैं सिंपल बोल दूं कि वो रेस्टोरेंट अच्छा है, मैं वहाँ गई थी, आई वेंट विद माई फैमिली, इट वॉज अ वंडरफुल प्लेस टू गो, यू टू ट्राई इट। मार्केटिंग है, ट्रू, राइट। आई एम एन अकेडमिशियन, राइट, आई एम अ प्रोफेसर, बट अगर मैं बोलूँ मैं मार्केटिंग नहीं करती, दैट्स अ फॉल्स थिंग, मैं करती हूँ। बट हाँ, यहाँ पर एक चीज़ है जो मैं एड्रेस करना चाहती हूँ कि लोग मार्केटिंग से डरते बहुत हैं। देयर आर सो मेनी फोबियाज अटैच्ड टू इट। और वो डर क्यों है? क्योंकि पता ही नहीं है ये है क्या, राइट। सुन लिया कि बहुत सारे टारगेट्स होते हैं, सुन लिया कि बहुत सारे रिजल्ट्स अचीव करने पड़ते हैं और इससे डर गए। जबकि मार्केटिंग एक सबसे अच्छा फ्लेक्सिबल वे है, you have all those skill sets। बोलना हमें आता है, बात करनी हमें आती है, वही तो चाहिए, राइट, वही तो हम करते हैं, राइट। पर डर किस चीज़ का है? टारगेट मिल जाएंगे, वेरी ट्रू, सेल्स करनी पड़ेगी, और इन चीज़ों को लेके, उस डर को लेकर हम मन में बैठ जाते हैं। whereas मार्केटिंग इज ऑल अबाउट ये समझना कि सामने वाले कस्टमर को क्या चाहिए। आप प्रोडक्ट बनाने से पहले उन्हें समझें कि उन्हें क्या चाहिए, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाएं, उसके हिसाब से प्राइसिंग रखें, उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन देखें कि प्रोडक्ट को कहाँ अवेलेबल कराना है, मेरा कस्टमर कहाँ तक जाके प्रोडक्ट लेगा, उसकी डिज़ाइनिंग पैकेजिंग वैसे करनी है, एंड देन इंश्योर करना है कि उन्हें कोई दिक्कत ना हो, सेटिस्फैक्शन, ग्रीवेंस, आफ्टर सेल सर्विसेज, द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इज मार्केटिंग।
और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है, वो आता है सेल्स का. Okay. हाउएवर लोगों को लगता है मार्केटिंग का मतलब है ही सिर्फ सेल्स. ये सच नहीं है. मार्केटिंग की जर्नी कस्टमर ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होकर कंजम्पशन तक चलती है. सेल्स उसमें एक एलिमेंट है. हाउएवर इट्स इंपॉर्टेंट, आई विल नॉट डिनाई. मार्केटिंग और सेल्स एक ऐसा डोमेन है जो बिजनेस में फंडिंग लेकर आता है. राइट. देयर इज अ इनफ्लो ऑफ फंड्स. राइट. अदरवाइज कंपनी का हर वर्टिकल जो है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंस मांगता है. द ओनली प्लेस जहाँ से पैसा आ रहा है वो मार्केटिंग है. इसलिए पैकेजेस भी बहुत मोटे होते हैं. एग्जैक्टली, वो रिजल्ट ओरिएंटेड है. Right. राइट. और सेल्स जो है दैट इज ओनली वन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग वेयर यू हैव टू इंटरैक्ट एंड इंश्योर कि हाँ ये चीज़ जो है कस्टमर के पास चली जाए, ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाए. दैट्स ओनली वन वर्टिकल. सो इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ मार्केटिंग. इट्स अ ब्यूटिफुल वर्क टू डू. आपके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है और आपको कन्विंस करना है लोगों को. आपको उनसे बात करनी है, आपको उनको समझना है. दिस इज ऑल मार्केटिंग इज अबाउट. एंड मैं इसको कंक्लूड यही करूँगी दैट अ जर्नी जो कस्टमर से शुरू हो रही है, प्रोडक्ट को कनेक्ट कर रही है, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन पे एंड हो रही है, एंड ऑल दोज टास्क इन्वॉल्व इन इट इज मार्केटिंग. कितना आसान शब्दों में मैम ने समझा दिया कि कितना इजी है मार्केटिंग और कितना इंटरेस्टिंग है और कितने सारे पॉइंट्स मार्केटिंग के साथ जुड़े हुए हैं जो शायद से मुझे भी थोड़े बहुत क्लियर नहीं थे, बट मैम एक्सपर्ट है तो मैम ने क्लियर किया और आई होप आपको भी बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे. मैम एक्सप्लेन तो आपने बहुत अच्छे से कर दिया और हमारे दर्शकों को क्लियर भी हो गया होगा मार्केटिंग कितना इंपॉर्टेंट है. और मुझे भी पता था कि यार इंपॉर्टेंट तो है, बट मैं सोचता था कि यार पैसा तो मार्केटिंग से आता है. आपने बिल्कुल सही कहा. और बाकी डोमेन में पैसा देना पड़ता तो कहीं ना कहीं कंपनी को चुभता तो होगा ही. तो मार्केटिंग में इसीलिए शायद से प्लेसमेंट बहुत अच्छे दिखते हैं हमें. मैम सेकंड जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है इन सभी बच्चों के लिए. अब मैंने देखा है मैम जब बात करते हो MBA या PGDM कोर्सेज के एडमिशन्स की, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो BSc करके आ रहे हैं, BBA करके आ रहे हैं, BCom करके आ रहे हैं, BA करके आ रहे हैं. अब मैम मार्केटिंग आपने समझा दिया, इन्हें अच्छा भी लग गया, तो ऐसा क्या स्किल सेट चाहिए होता है इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में जो बच्चे इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के लिए परफेक्ट हैं? मतलब उन बच्चों को बता दो आप कि यार ये तुम्हारे लिए परफेक्ट है अगर तुम्हारे अंदर ये स्किल सेट है तो. ओके. सो वरुण, आई मे डिफर विद माई आंसर. ठीक है, मुझे ऐसा लगता है एज अ ह्यूमन बीइंग आप में अगर कोई भी स्किल सेट है ना तो आप मार्केटिंग कर सकते हो. ओके. You are meant for marketing. You are meant for marketing. Okay. First thing, communication skill. हाँ, that is important. If you cannot communicate, आप फिर मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं. ठीक है. कम्युनिकेशन में मेजरली हम क्या देखते हैं कि हाँ कन्विंसिंग आनी चाहिए और यू कैन पुट अप योर थिंग्स इन वर्ड्स. आप अपने शब्दों को एक्सप्रेस कर सके, सामने वाले को समझा सके. दिस मच बैड. और ये मुझे लगता है कि जब हम पैदा होते हैं ना हमें तभी सिखा दिया जाता है. राइट. सो कम्युनिकेशन स्किल्स इज समथिंग व्हिच इज देयर विद एवरीबॉडी. मैम प्लीज एक चीज को क्लियर करना, बिकॉज जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो मेरे कई सारे दर्शक डर जाते हैं भाई अंग्रेजी आएगी तो ही शायद से कम्युनिकेशन बोला जाता है. बट आप इस पॉइंट को भी क्लियर करना, क्या इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन मतलब है कि अपने थॉट्स को क्लियरली पुट अप करना? नहीं, सी बोथ द थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. इंग्लिश क्योंकि वो हमारी बिजनेस लैंग्वेज बन चुकी है और जब आप MNCs में बिग प्रोजेक्ट्स में जाते हैं कहीं ना कहीं आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है. बट मेरे अपने करियर में ना वरुण मैंने ऐसी भी एक्सपीरियंसेस लिए हैं दैट इफ़ अ कंपनी इज़ लुकिंग फॉर कि हाँ मुझे पंजाब में एक पर्टिकुलर रीजन में एरिया कवर करना है तो मेरे एम्प्लॉय को पंजाबी आनी चाहिए. राइट. आप तब कनेक्ट कर पाते हैं. आप वहाँ के लोकलाइट से, वहाँ के लोगों से जुड़ पाते हैं. राइट. ठीक है. आप ऐसे ही बिहार जा रहे हैं तो आप उनकी रीजनल लैंग्वेज में बात करेंगे तो आप लोगों के साथ जुड़ेंगे और जुड़ेंगे तभी उनको समझेंगे और तभी उन्हें समझा पाएंगे. राइट. सो कम्युनिकेशन, यस आपकी बात बिल्कुल ठीक है. अपने शब्दों को पूरी तरह से समझाना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बट हाँ मैं डिनाई नहीं करूंगी कि इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए और उसके लिए आपके पास 2 साल हैं तो आप मेहनत कर सकते हैं. एग्जैक्टली. सी यहाँ पे आई विल पुट वन थिंग फॉर ऑब्वियसली ऑल द व्यूअर्स. इट्स नॉट थिंग कि आपको कुछ नहीं आता. ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो, ग्रेसफुली उस चीज़ को लो कि हाँ मुझे नहीं आता. पर आप नहीं सीख रहे हो, उसमें एफर्ट नहीं कर रहे हो, वो पर्टिकुलर चीज़ है विच नीड्स करेक्शन. राइट. ठीक है. आगे चलते हैं. कम्युनिकेशन के बाद अगर आप में थोड़ी सी भी क्रिएटिविटी, एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, आज की डेट में न्यूरो मार्केटिंग आ गई है, सेंसरी मार्केटिंग आ गई है. अगर आप क्रिएटिव हो, अगर आपके आइडियाज़ यूनिक है, इनोवेशन है या आपको बहुत अच्छे से आर्टिस्टिक स्किल्स हैं आप में, राइट, देन यू आर मेंट फॉर मार्केटिंग. राइट. फर्दर कई बार है कि हाँ वी नीड
हमें पता है कि हम वर्ड्स को पुट अप कर सकते हैं, बट हम लोगों के साथ बहुत अच्छे से बात नहीं कर सकते. लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं. ये सोशल स्किल्स है. राइट. ठीक है. कम्युनिकेशन मतलब बोलना, अपने वर्ड्स को पुट अप करना, लोगों के साथ कनेक्ट करना, वो आप कर रहे हो, वो आप 1-to-1 भी करते हो. इफ़ यू आर लैकिंग सोशल स्किल्स, आप एक बड़े क्राउड के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते हो, राइट. इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन पब्लिक स्पीकिंग, आप डेटा के साथ बहुत अच्छे हैं, देन अगेन मार्केटिंग इज योर डोमेन. आप डिजिटल मार्केटिंग में जाइए, आप मार्केटिंग एनालिटिक्स में जाइए. आज की डेट में आपको ट्रेंड समझते हैं. पुराने टाइम में पता है आई ट्रैकिंग इतनी चैलेंजिंग होती थी. ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम बिलबोर्ड्स लगाते थे, उसके ऊपर हम छोटे छोटे कैमरास करते थे, क्योंकि हम आई ट्रैकिंग करते थे, हम फेशियल एक्सप्रेशंस कलेक्ट करते थे. नाउ दैट थिंग on digital media, digital marketing, it's very easy, right. So if you are good in that observation part, if you are good in data part, then also marketing is one of your domain. फिर तुम्हें बोलने की जरूरत भी नहीं है, आप पीछे बैठे exactly, हो. आप बैक एंड पे हो, आप ट्रेंड्स ऑब्जर्व कर रहे हो, आप देख रहे हो कि किस एडवर्टीजमेंट का क्या रिस्पॉन्स आया, एंड यू आर रेडी विद द डेटा. राइट. एक बहुत फेमस कोट है हमारे यहाँ पे, दैट डेटा इज द न्यू ऑयल. राइट. वेरी ट्रू मैम, वेरी ट्रू. है ना. बट वो डेटा ऑयल का रोल तब प्ले करेगा जब उस डेटा को वाइजली यूज किया जाए, उसको इंटरप्रेट किया जाए. राइट. एंड दैट इज व्हाट द एनालिटिक्स जॉब इज. मार्केटिंग एनालिटिक्स वाला पार्ट. एग्जैक्टली, मार्केटिंग एनालिटिक्स वाला पार्ट. सो फॉर मी, यू नो, एनी बेसिक ट्रेट इफ यू हैव, और अगर आप उसको पॉलिश कर सकते हो, यू आर अ मार्केटिंग पर्सन. राइट. तो मैम ने बिल्कुल आसान शब्दों में समझा दिया कि क्या ट्रेट्स चाहिए, क्या स्किल सेट चाहिए. एंड आई होप हमारी मैक्सिमम स्टूडेंट्स में ट्रेड्स होते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरे अंदर तो ये भरे पड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स में तो ये ट्रेड्स होते ही हैं. और मैं कहना चाहूँगा कि अभी आपके पास 2 साल हैं, और 2 साल में आप इनको पॉलिश कर सकते हो. मैम ने बिल्कुल सही कहा. तो आप मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं. मैम बहुत अच्छा दिया आपने आंसर, और मुझे बताया बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. मुझे लगता है कि हम ये स्किल सेट जो आपने बताया ऑलमोस्ट बहुत बच्चों के पास होता है. इसलिए मार्केटिंग एक ऐसा डोमेन है जो हर बच्चा ले ही लेता है, और इसमें क्योंकि पैसा है तो बच्चा अट्रैक्ट भी होता है. बिल्कुल. मैम तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे बच्चे मुझे इस क्वेश्चन से रिलेट कर पाएंगे. अभी क्या है मैम, एडमिशन्स की जंग चल रही है और एडमिशन होने वाले हैं बच्चों के, और हो भी जाएंगे. बट क्लासेस शुरू होंगी जुलाई में, अगस्त में. अब मन में क्वेश्चन आता है कि भाई घर बैठे क्या करना है. तो क्या मार्केटिंग में क्योंकि हम घुसना चाहते हैं, तो कुछ सर्टिफिकेशन या कुछ कोर्सेज हम ऐसे कर सकते हैं जिससे हम इस पर्टिकुलर डोमेन में बेहतर कर पाएँ जब हम कॉलेज में जाएँ. तो मैम इस पर प्लीज़ रोशनी डालिए. नहीं, बिल्कुल. देयर आर सो मैनी थिंग्स. इनफैक्ट मैं अपने पिछले क्वेश्चन का ही एक कनेक्ट लूँगी इसमें, कि आपको पता है कि मेरे में ये स्किल सेट है, इसको फर्दर पॉलिशिंग की ज़रूरत है, आप उस पर काम करो. राइट. आपको पता है मेरे में ये स्किल सेट नहीं है, जैसे बेसिक कम्युनिकेशन स्किल, आपको लगता है मुझे इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, गो फॉर सर्टिफिकेशन ऑन कम्युनिकेशन. एंड इफ आई कम टू मार्केटिंग, मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, सो अब की डेट में डिजिटल मार्केटिंग वन ऑफ द डोमेन, वन ऑफ द एरिया जिस पे एम्पल सर्टिफिकेशंस आर अवेलेबल. इनफैक्ट गूगल के सर्टिफिकेशंस है, लिंक्डइन के सर्टिफिकेशंस है, विच आर अवेलेबल फॉर फ्री. कोर्सेरा भी है, कोर्सेरा के सर्टिफिकेशन है. इनफैक्ट एक प्लेटफॉर्म है जो AICT प्रमोट करता है, इट्स गवर्नमेंट ड्रिवन, स्वयं. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मैम, प्लीज बताइए. स्वयं प्लेटफॉर्म पे स्पेसिफिकली NPTEL सर्टिफिकेशन इज अ प्लेटफॉर्म विच इज ड्रिवन बाय IIT. वहाँ पे IIT रुड़की, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, यहाँ के प्रोफेसर्स ने अपने कोर्सेज डिज़ाइन किए, एंड दे हैव ऑल अपडेटेड सर्टिफिकेशन. AI इन मार्केटिंग, जो आपको रेयरली मिलेगा. इतना ब्यूटिफुली डिज़ाइंड है IIT रुड़की का सर्टिफिकेशन, और वेरी नॉमिनल फीस. आप अगर उसका एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, देन समवेयर अराउंड 1000-1100 फीस आपको देनी है. आप एग्ज़ाम दो. एग्ज़ाम भी बहुत सीरियसली होता है. ऐसा भी नहीं है कि हाँ आपको गूगल पे आंसर्स मिल गए और यू जस्ट फेल आउट. एग्जैक्टली, वो भी नहीं. आपको उनके सेंटर पे जाके एग्ज़ाम देने होते हैं. एंड वंस यू हैव दैट सर्टिफिकेट, दैट मीन्स यू आर एक्चुअली सर्टिफाइड इन इट. ठीक है, तो वो ऑथेंटिक भी है. ऐसे ही मार्केटिंग एनालिटिक्स का है, गूगल एनालिटिक्स का सर्टिफिकेशन होता है. दीज आर द स्किल सेट्स जो आप इस ड्यूरेशन में कर सकते हैं. एंड डेफिनेटली ये आपका स्किल सेट तो इम्प्रूव करेगा, और आपका कॉन्फिडेंस बहुत इम्प्रूव करेगा. राइट. मैं यूजुअली मैनेजमेंट डोमेन में स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि आपको 3 C's पे काम करना है. आपको अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना है, आपको अपने कम्युनिकेशन पे काम करना है, और आपको अपने कंटेंट पे काम करना है. वेरी ट्रू. तो ये सर्टिफिकेशंस ना आपके इन तीनों C's की हेल्प करेंगे. आपके पास जैसे ही नॉलेज आ जाती है, आप कहीं ना कॉन्फिडेंस अपने आप ले आते हैं. जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ. मैं बात करनी शुरू कर दूँ किसी भी बाइक की, मैं बुलेट की बाइक की बात शुरू कर देती हूँ, और
अगर कहीं पे भी किसी से कोई कॉन्वर्सेशन हो रही है, आपके पास कोई इनपुट है उसको लेके, आप बीच में जंप करेंगे कॉन्वर्सेशन में, अपनी इंसाइट्स देंगे कि हाँ मुझे ये पता है, ये इतनी सीसी की है, ये ऐसे चलती है, राइट? वो बताएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास कंटेंट है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। कंटेंट से कॉन्फिडेंस आ गया और आप अपने आप बोलना शुरू कर देंगे। तो अगर आप ये सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, जैसे अगर आपने सिंपल गूगल एनालिटिक्स का कर दिया, या आपने लिंक्डइन के कैसे हैंडल करना है क्राउड वहां पे, उस पे सर्टिफिकेशन कर लिया, इट्स अवेलेबल सोशल मीडिया मार्केटिंग पे। एग्जैक्टली। सो वंस अ कॉन्वर्सेशन इज हैपनिंग, कहीं पे भी हो रही है, कुछ भी डिस्कशन हो रही है, यू विल जंप इनटू इट। आपके पास कंटेंट आ गया, नॉलेज से आपके पास कॉन्फिडेंस आ गया, राइट? और ऑब्वियसली वंस यू आर गोइंग थ्रू ऑल दिस प्रोसेस, आप पूरी जर्नी में अपने आप को अपस्किल कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन तो बाय डिफॉल्ट एज अ बाय प्रोडक्ट आएगा ही आएगा। सो येस, सर्टिफिकेशंस आर इम्पॉर्टेंट, और आज की डेट में तो बहुत ईजी अवेलेबल है। हमारे टाइम पे हमें पता है हमने कितने चैलेंजेस फेस किए हैं इन स्किल सेट्स को डेवलप करने के लिए। इनफैक्ट हम भी अब इन सर्टिफिकेशंस को परस्यू करते हैं टू अपस्किल आवरसेल्फ या अपनी नॉलेज ब्रश अप करने के लिए। सो जो एस्पिरेंट्स हैं, जो अब MBA PGDM करना चाहते हैं, वो अपना टाइम बहुत वाइजली यूज़ कर सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स पे, और इन केस आप चाहें तो आप स्पेंड कर सकते हैं, इन केस आप ना चाहें तो बहुत सारे सर्टिफिकेशंस तो फ्री में अवेलेबल है। राइट। तो मैम ने बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, और जो बच्चे देख रहे हैं और बहुत सीरियसली इस पर्टिकुलर डोमेन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये वाला सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि AICTE का अपना कुछ है ऐसा जिससे आप इतने अच्छे सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो बेटा ये टाइम है जब आपको बहुत वाइजली अपना टाइम निकालना। मैम ने बिल्कुल सही कहा, जब आप कैंपस में जाएंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का रहने वाला है अगर ये सर्टिफिकेशन आप कर लेते हैं। और जब होता है ना कि यार मुझे पता है, तो एक अलग ही फील आती है। आप कैंपस के अंदर जाते हैं, आपको पहले से पता हो, इसलिए मेरे पेरेंट्स ऐसा कहते थे कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं ना, उससे पहले अपना होमवर्क कर लो, आप रेकी कर लो, कि आपको पता होना चाहिए यार इस पर्टिकुलर डोमेन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो आपको ना ऐसा नहीं लगेगा कि यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि जब आप कैंपस में जाएंगे, आपके जितने धुरंधर बच्चे आने वाले हैं कैंपस के अंदर, तो आपको अपने आप को थोड़ा आगे तो ज़रूर रखना पड़ेगा। तो मैम थैंक यू इन सब बच्चों को ये बताने के लिए। तो मैम लास्ट क्वेश्चन में आपने जो स्किल सेट वाला पार्ट क्लियर किया, बच्चों को बहुत बच्चों के काम का आने वाला है, क्योंकि अभी ये टाइम ऐसा है जब आपको ये सारे कोर्सेज कर लेने चाहिए और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हम चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और चौथा क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, बिकॉज जब हम शुरुआत करते हैं MBA या फिर PGDM की ना, तो हमें लगता है कि ये मेरी फाइनल डिग्री है, इसके बाद मुझे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है, और ये बहुत महंगी डिग्री भी होती है, बहुत पैसा भी बच्चों का लगता है। तो मन में टेंशन होती है यार कितना मुश्किल होगा, कितना मुश्किल ये प्रोग्राम रहने वाला है। तो जब हम बात करते हैं मार्केटिंग स्पेशलाइजेशंस की, तो हम कितना मुश्किल रहता है, और कितने मतलब बच्चों को क्या लाइव प्रोजेक्ट मिल पाते हैं, इंटर्नशिप का क्या रोल प्ले होता है, प्लीज़ मैम थोड़ा एलोबरेट करके आप इसे बताइए। डेफिनेटली। एंड वरुण, बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन, आपने ना मेरे दिल की बात कर दी, क्योंकि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी जब आप 4-5 साल के थे, एंड आपके पेरेंट्स ने डिसीजन लिया, आपको एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में डाल दिया, क्लास में बिठा दिया। आपका पोस्ट ग्रेजुएशन आपका कॉन्शियस डिसीजन है, और ये आपकी उस जर्नी का एंड है। राइट। ठीक है, अभी तक आप एक क्लास क्रॉस करके दूसरी में जा रहे थे, आगे नाउ दिस इज द एंड, दिस इज द फुल स्टॉप। इसके बाद हार्डली 10% बच्चा होता है जो PhD या एडवांस कोर्सेज में जाता है। 5% करीब मान लीजिए। आई वाज मॉडेस्ट व्हाइल सेइंग 10%, बट यस, दिस इज द लास्ट एजुकेशन, और इसका रेलेवेंट होना, इसका इम्पॉर्टेंट होना, इसको पूरा एनालाइज करके डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। राइट। अब मैं आपके क्वेश्चन पे आऊँगी, विच इज़ अबाउट कि मार्केटिंग कितना टफ है। सी, मार्केटिंग टफ नहीं है, ठीक है। मार्केटिंग की एक तो ये जो प्रोग्राम्स डिज़ाइंड है, MBA PGDM, ये प्रोग्राम डिज़ाइंड ऐसे हैं कि बच्चा BA से आ रहा है, बच्चा BSc से आ रहा है, BCA से आ रहा है, BCom से आ रहा है, BBA से आ रहा है, वो सब इसको पढ़ पाता है। राइट। क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द रियलिस्टिक थिंग्स हैपनिंग अराउंड। राइट। ये सिर्फ वो नहीं है कि हाँ एक थियोरी पढ़ ली और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, या ट्रिग्नोमेट्री कि कब हम यूज़ करेंगे। इट इज़ अबाउट द थिंग्स जो डेली रूटीन में हो रही है, जो घट रहा है। ठीक है। हम अगर सिंपल देखें तो हमारे पेरेंट्स, ठीक है, मॉर्निंग टू इवनिंग वो अपना स्केड्यूल मैनेज कर रहे हैं। एक बच्चे की मदर उठ के सुबह टिफ़िन पैक कर रही हैं, हर चीज़ में ना वो मैनेजमेंट आ जाती है। राइट। ठीक है, तो ये हमारी एक हाउस होल्ड और हमारी लाइफ की एक हैपनिंग थिंग है। ठीक है, अब इसमें जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं, उसमें आपको ना प्रैक्टिकल स्किल्स चाहिए। ठीक है, और उस पर्सपेक्टिव से मैं अगर बात करूँ, MBA थोड़ा थियोरेटिकल है, हाउएवर टफ नहीं है, क्योंकि आपकी हैंड होल्डिंग वैसे होती है। पहला सेमेस्टर, पहला ट्राइमेस्टर जनरलाइज बनाया जाता है,
हर एक फील्ड का बच्चा आ रहा है, उसको पहले समझाओ मैनेजमेंट है क्या, पहले बेसिक समझाओ मार्केटिंग है क्या, ठीक है। एमबीए में हम थोड़े रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी का करिकुलम है, राइट हम उससे डाइवर्ट नहीं हो सकते, जो उसमें लिखा है हमें वो पढ़ाना है, एंड दैट्स थियोरेटिकली बाउंडेड। राइट। कि एक थियोरी मतलब आपने एक सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स पढ़े, पास हुए। लाइकवाइज पीजीडीएम यहाँ पर स्किल बेस्ड ज़्यादा है, तो येस फॉर मार्केटिंग इट्स ट्रेंडिंग मोर, क्योंकि आपको हैंड होल्ड मिल जाता है, आपको प्रैक्टिकल लर्निंग्स मिल जाती है। तो अब मार्केटिंग सीखने के लिए फाइन, आपको पहले उसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि है क्या, कंसेप्ट्स क्या है, जो हम अभी तक बात भी कर रहे हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, थियरीज। आपने जैसे वो समझा, वहाँ ज़रूरत है उसको इम्प्लीमेंट करने की। और ये बहुत रेलेवेंट चीज़ है बच्चों के लिए समझनी कि मार्केटिंग के जो डर है ना, वो करके ही निकलते हैं। राइट। इसीलिए हम जब अपने बच्चों को ये क्यूरिकुलम कराते हैं, हम उसमें लाइव प्रोजेक्ट्स डालते हैं, ठीक है। और हम हमेशा उनको ये कहते हैं कि आप 15 दिन के लाइव प्रोजेक्ट पे हो, आप 1 महीने के लाइव प्रोजेक्ट पे है, आप जाओ, लोगों से बात करो, आपके आसपास कोई नहीं है जो आपको जानता है, अपना डर खत्म करके हो, ठीक है। लाइव प्रोजेक्ट में और कोई ओरिएंटेशन नहीं है, आप जा रहे हो, आप फील्ड में प्रैक्टिकली वो काम करके आ रहे हो, और वंस यू हैव मेड फर्स्ट इंटरैक्शन, यू हैव डन कंप्लीटेड फर्स्ट टारगेट ऑफ योर्स, आपका डर 90% खत्म है। ट्रू। ठीक है। उसके बाद आपकी इंटर्नशिप्स आ जाती है जहाँ थोड़ी सीरियस एंगेजमेंट है, अगेन अ प्रैक्टिकल वे टू लर्न। तो जब वो हैंड होल्डिंग होती है ना, और वो सिस्टमैटिकली डिजाइंड है, स्टेप 1 थियोरी समझाई, स्टेप 2 उसी को प्रैक्टिकल कराया, स्टेप 3 फिर थियोरी कराई, फिर स्टेप 4 इंटर्नशिप, फिर उसी का प्रैक्टिकल कराया। सो वो आसान बन जाता है क्योंकि आप वही चीज़ पढ़ रहे हो, फिर कर रहे हो, फिर पढ़ रहे हो, फिर कर रहे हो, राइट। एंड आफ्टर दैट देयर आर सो मेनी स्पेशलाइजेशंस, ब्रांड मैनेजमेंट है, एडवर्टाइजिंग है, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ, हम किसी भी स्टोर में जाते हैं, रिटेल स्टोर में, हमने कभी नोट किया है कि वहाँ पे म्यूज़िक चल रहा है, वहाँ पे जो कलर चल रहे हैं, दैट्स अ मार्केटिंग थिंग, राइट। इट्स सेंसरी मार्केटिंग। आपका वो म्यूज़िक लाउड है तो वहाँ के लोग फटाफट शॉपिंग करेंगे और निकल जाएंगे। ये कहाँ यूज़ होता है? वो रिटेल आउटलेट्स में जहाँ पे स्पेस कम है, राइट। लाइट म्यूजिक कहाँ होगा? द बिग मॉल्स एंड द प्लेसेस विच हैव स्पेस, जो लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं। उसमें क्या है, आपकी इम्पल्सिव बाइंग ज़्यादा होगी, लोग रिलैक्स माइंड के साथ घूमते रहेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, जो पसंद आएगा उठा लेंगे, यू नो, अनप्लान्ड शॉपिंग हो जाएगी, राइट। ये भी मार्केटिंग है, राइट। ये सब चीज़ें उन्हें पढ़ाई जाती है, न्यूरो मार्केटिंग है। सो आप जब ये चीज़ें देखते हैं, आपको रियलाइज होता है कि हाँ, ये तो मेरे साथ हुआ है, राइट। ये तो मेरे साथ हो रहा है, मतलब मैं भी इसका पार्ट था और मुझे पता भी नहीं चला। ये सब चीज़ें उन्हें पढ़ाई जाती है, उन्हें समझाई जाती है, और जब बच्चा समझ जाता है और अपनी लाइफ से कनेक्ट करता है, तब ये बिल्कुल मुश्किल नहीं रहता, ट्रू, राइट। एंड यू नो दैट प्रैक्टिकल एलिमेंट इन बिटवीन, बीच बीच में जो एक्सपोजर्स आ जाते हैं, फॉर 90% ऑफ द केसेस आपकी इस जर्नी में, ये 2 साल की जर्नी में ही आपका डर खत्म हो जाता है, राइट। एंड दैट इज व्हाट द मार्केटिंग वर्ड इज, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। तो मैम जितना आपसे समझ पाया पूरा प्रैक्टिकली है एक तरह से। एग्जैक्टली, इट इज, राइट। तो एक तरह से प्रैक्टिकल लर्निंग मॉड्यूल है, और जो हमने बचपन में सीखा होगा, अभी आप देखते हो जापानीज स्कूल्स का बड़ा एग्जांपल आता है कि वो अपना खुद स्कूल साफ कर रहे होते हैं, वो रेड लाइट देख के समझते हैं कि रेड का मतलब खतरा होगा। तो ये चीजें ऐसी होती है ना, जो सीखने के बाद, देखने के बाद आपको ना जिंदगी भर के लिए छप जाती है दिमाग में। तो मार्केटिंग तो मुझे काफी इजी लग रहा है जो आप कर ही पाएंगे। मैम आपने इतने इजीली समझाया ना मार्केटिंग को, तो मेरा खुद का मन कर गया कि मैं दोबारा अपना मैनेजमेंट प्रोग्राम कर लूँ। मैम मार्केटिंग आपने समझाया इतना ईजी है, और बच्चे जो देख रहे होंगे उनको बताना भी चाहेंगे कि हाँ, मार्केटिंग एक लौता ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत इंटरेस्टिंग रहता है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर देता है। मैम अब जो हर बच्चे के दिमाग में रहता है वो सवाल आ चुका है, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इन सभी बच्चों के लिए, जो पूछते ही पूछते हैं, और जो है प्लेसमेंट से रिलेटेड। जब हम बात करते हैं MBA या PGDM प्रोग्राम की, तो हर बच्चे के अपने सपने होते हैं, जॉब्स को लेके, पेरेंट्स के भी होते हैं, बिकॉज इतना पैसा लग रहा होता है, हार्ड अर्न मनी है, लास्ट पढ़ाई है, तो हर कोई अपनी सीमा से एक्स्ट्रा ही खर्च करता है बच्चों के लिए। तो मैम यहाँ बात आती है पैकेजेस की भी, और आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट हो, आप एकेडमिक में भी एकेडमिशियन भी हो, तो मैम क्या पैकेजेस आप देखते हो जब आप मार्केटिंग की बात करते हो? कितना पैकेज बच्चा एक्सपेक्ट कर सकता है इस पर्टिकुलर डोमेन में? ओके, सो जब हम पैकेज की बात कर रहे हैं ना वरुण, एक चीज़ समझनी ज़रूरी है। हम जब भी कोई पढ़ाई करते हैं ना, वो एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो जाती है, जबकि मैं मार्केटिंग की बात करूं तो मार्केटिंग की डिमांड ना हर इंडस्ट्री में,
ट्रू। आप हेल्थ केयर में चले जाओ, आप FMCG में चले जाओ, आप किसी भी डाइवर्स इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री का नाम लो, सब में मार्केटिंग चाहिए, राइट। सो यहाँ पे अगर पैकेजेस की बात करें, सो देयर इज नो लोअर और नो अपर लिमिट। ये डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल पे कि उसने अपने ऊपर कितनी मेहनत की है, राइट। यहाँ पे मार्केटिंग खुद आ जाती है कि आप अपने आप को कितना अच्छे से मार्केट कर सकते हो, आप अपने आप को कितना अच्छे से सेल कर पा रहे हो, राइट। और रही बात पैकेजेस की, सो दिस इज वन ऑफ द डोमेन, जैसे मैंने पहले भी बोला कि ये एक ऐसा फंक्शनल एरिया है, कंपनी का डिपार्टमेंट है जिसमें फंड्स का इनफ्लो हो रहा है। सो मार्केटिंग पे कभी कोई कंपनी कंजूसी नहीं करती, दो दे हैव बजट्स, ठीक है, ये नहीं बोलेंगे कि बजट नहीं होता, बहुत प्लान्ड अप्रोच से चलते हैं, बट उस बजट में भी दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इज देयर जिसमें सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि इससे रिटर्न आने, डायरेक्ट रिटर्न्स आने, राइट। एवरेज पैकेज मैंने जो अपने एक्सपीरियंस में देखा है 6-7 lakhs ईजिली हर कैंपस में चले जाते हैं। हाईएस्ट पैकेजेस जाते हैं 40-45 lakhs भी जाते हैं। और एक बच्चा जो अपने ऊपर ढंग से काम कर लेता है कि हाँ उसने एक बेसिक ब्रशअप कर लिया अपने आप को और कंपनी के सामने अपने आप को मार्केट कर पा रहा है, वो 10-12 लाख में बहुत आराम से चला जाता है, राइट। सो पहली चीज़ इसकी डिमांड है, राइट। सेकंड, अगर आप अपने आप को मार्केट कर पा रहे हो तो आप उस डिमांड को मीट कर रहे हो, सो देन एज पर योर स्किल सेट, एज पर योर डिजर्विंग, मार्केटिंग इज द मोस्ट पेइंग जॉब, हाईएस्ट पैकेजेस, और ये आपको सिर्फ कंपनी को नहीं बच्चे को भी रिटर्न ला के देगा। ट्रू, बिल्कुल सही कहा मैम ने। हाईएस्ट पेइंग स्पेशलाइजेशन में से एक है मार्केटिंग। तो अगर आप अपने ऊपर काम कर लेंगे, और बिल्कुल सही बोला कि अगर आप अपने आप को मार्केट कर पाएंगे, और वो कब कर पाएंगे, जो अपने अंदर वो सारा स्किल सेट डालेंगे जो मार्केट को चाहिए। तो मैम ने पहले कहा था कि आपको मार्केट की डिमांड को पढ़ना है, समझना है, और उसको समझते हुए प्रोडक्ट डिजाइन करना है। और यहाँ प्रोडक्ट कौन है? आप ही हो प्रोडक्ट। अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे, अपने स्किल सेट पे काम करेंगे, तो प्लेसमेंट तो चुटकी बजा के मिल जाएगा, और आपको शायद से अपनी मन मुताबिक अच्छा प्लेसमेंट ही मिले, और इनफैक्ट ज़्यादा ही मिले। तो इट्स ऑल अबाउट आपकी कितनी मेहनत रहेगी 2 सालों में। तो अगर आप मेहनत करते हैं तो आउटकम तो आपको मिलना ही है। तो आज की चर्चा में मैम मार्केटिंग तो आपने बहुत बखूबी समझा दिया, बहुत सारी चीज़ें हमने आज की चर्चा में सीखी, और हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिला, और इतना पता चल गया कि मार्केटिंग में ना प्लेसमेंट तो बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हमारे साथ थी डॉक्टर कृति गुलाटी, और उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन को। हम आशा करते हैं आज की वीडियो के माध्यम से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन को लेके, और अब आपकी जर्नी बनने वाली है काफ़ी आसान, और आपको पता ही चल गया कि मार्केटिंग में आपको मिलने वाले हैं बहुत सारे बेहतरीन अवसर। आशा करते हैं आज की वीडियो के माध्यम से हम आपके बहुत सारे डाउट क्लियर कर पाए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाके आप हमसे बातें कर सकते हैं। इसी वीडियो का पार्ट 2 भी आना बाकी है, क्योंकि मैम थी लॉयड बिजनेस स्कूल से, तो हम कई सारे क्वेश्चन लॉयड बिजनेस स्कूल के ऊपर भी लेके आएंगे, ताकि आपके डाउट क्लियर हो पाए लॉयड बिजनेस स्कूल के प्रोग्राम को लेके। तो आशा करते हैं आपकी 2025 की जर्नी काफी धमाकेदार रहने वाली है, और आप जो भी कैंपस चुनेंगे उन सभी कैंपस में आपको बेहतरीन अवसर और बेहतरीन प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।